दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर एलिस से, जो कि एक इंटरव्यू के दौरान बताती है कि हमने 10,000 कैंसर के मरीजों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्हें खास डोज दी है, जिसके बाद उनकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर है और जल्द ही वो इस कैंसर से छुटकारा भी पालेंगे। कुछ दिन के बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट। ये अपनी वाइफ जोए और बच्ची मार्ली के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। एयरपोर्ट पर पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी और अब भी लोग यहाँ आ ही रहे थे। ये सभी लोग इस शहर से बाहर जाना चाहते थे, जिसकी वजह थी डॉक्टर एलिस। जी हाँ, डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 कैंसर के मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया था, पहले तो कुछ वक्त वो ठीक रहे, लेकिन फिर उनके अंदर एक वायरस फैल गया और वो सब वैम्पायर म्यूटेंट बन गए। इन म्यूटेंट की स्किन दोस्तों इतनी लाइट हो गई थी कि ये लोग जैसे ही सूरज मामा के सामने जाते, इनकी स्किन जलने लगती और ये मछली की तरह तड़पने लगते और इसी रोशनी में जलकर मारे जाते। इसलिए इन म्यूटेंट को नाम मिला था डार्क सीकर, जो कि अंधेरे में ही रहते थे और अंधेरे में ही रहकर पूरे शहर में घूम फिरकर लोगों की तलाश करते थे। उन्हें अपना शिकार बनाया करते थे। यही वजह थी कि सभी लोग इस शहर को छोड़कर दूसरी सेफ जगह जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को दूसरे शहर में जाने दे रही थी जो कि नॉर्मल थे, एंड जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें यहां रोक लिया जा रहा था। इसी बीच रॉबर्ट की फैमिली का भी टेस्ट होता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर में रॉबर्ट की बीवी और उसका बच्चा बैठ जाता है तो सिक्योरिटी वाले रॉबर्ट को इनके साथ जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसे यहीं रहकर इस वायरस का एंटीडोट बनाना था। रॉबर्ट भी इनकी बात मान लेता है और जैसे ही जोए का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो सामने से एक हेलीकॉप्टर इनके सामने आता है, जिस पर म्यूटेंट अटैक कर देते हैं एंड ये डिसबैलेंस हो जाता है और जोए के हेलीकॉप्टर के साथ टकराकर यहीं क्रैश हो जाता है एंड रॉबर्ट की आंखों के सामने उसकी फैमिली मारी जाती है। इस इंसिडेंट को बर्दाश्त कर पाना काफी मुश्किल था। रॉबर्ट भी इससे पूरी तरह से टूट जाता है और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 3 साल बाद, जहां हर तरफ अब डार्क सीकर्स का राजपाट था और जो लोग भी यहां बचे थे वो भी डार्क सीकर्स के वायरस की वजह से अब इन्हीं के जैसे बन चुके थे। अब सिर्फ 1% लोग ही नॉर्मल बचे थे। ये लोग भी अपने आप को सेफ रखने के लिए इनसे छुप कर रहते हैं, यानी ये जगह अब इंसानों का घर नहीं है बल्कि डार्क सीकर्स का घर बन चुके थे। तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि इन डार्क सीकर से छुप कर रह रहा था। अब ये अपने डॉग सैम के साथ कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकला है। रास्ते में इसे हिरन दिखते हैं, जिसे ये पकड़ने में लग जाता है। पहले तो ये हिरन रॉबर्ट के हाथ नहीं लगता, लेकिन जब ये एक जगह शांति से खड़ा होता है तो रॉबर्ट इस पर बंदूक तान देता है। पर तभी यहाँ एक शेर आकर इस हिरन पर हमला कर देता है और पीछे पीछे इस शेर की फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है। इतने में ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म ये संकेत देता है कि सूरज ढलने वाला है और डार्क सीकर्स अंधेरे में आतंक मचाने के लिए बाहर आने वाले हैं। रॉबर्ट भी बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत ही यहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर आने के बाद रॉबर्ट और सैम एक साथ खाना खाते हैं और फिर रॉबर्ट घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर देता है एंड सैम के साथ बाथरूम टब में जाकर सो जाता है। रात में रॉबर्ट को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दरअसल दोस्तों ये आवाजें डार्क सीकर्स की थीं, जो कि अब अंधेरे में बाहर अपना शिकार ढूंढने आए थे। सुबह होती है और रॉबर्ट थोड़ी एक्सरसाइज करता है और फिर अपनी लैब में जाता है। यहाँ रॉबर्ट इस वायरस से बचने के लिए एक एंटीडोट बना रहा था, इसलिए रॉबर्ट ने कुछ इन्फेक्टेड चूहों को लैब में बंद करके रखा था। रॉबर्ट देखता है कि जितने भी इन्फेक्टेड चूहों को उसने मेडिसिन दी थी उनकी कंडीशन में कुछ भी सुधार नहीं है, लेकिन तभी इसकी नजर एक शांत बैठे चूहे पर पड़ती है जिसे रॉबर्ट ने लास्ट टाइम मेडिसिन दी थी। उस मेडिसिन की वजह से यह चूहा काफी नॉर्मल लग रहा था। ये देखकर रॉबर्ट काफी खुश होता है और सोचता है कि अब इस एंटीडोट को डार्क सीकर पर ट्राई करना चाहिए, इसलिए वो बंदूक लेकर सैम के साथ बाहर चला जाता है। लेकिन पहले वो रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पे छुपा हुआ है और उसे हेल्प की जरूरत है तो मुझे दिन में साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं उसकी मदद करूंगा और खाने के लिए खाना और घर भी दूंगा। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट शिप पर गोल्फ खेल रहा था तो सैम को एक हिरन दिखाई देता है। सैम और रॉबर्ट दोनों इस हिरन को अपना डिनर बनाने के लिए इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन ये हिरन एक अंधेरे घर में जाकर छुप जाता है, जिसे देखकर सैम भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। जब रॉबर्ट सैम को तलाशने आता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो अपनी बंदूक में लगी लाइट को जलाता है और देखता है कि सैम एक टेबल के नीचे डरा हुआ बैठा है और साथ ही उसे कुछ आवाजें भी आती है। रॉबर्ट देखता है कि एक डार्क सीकर उस हिरन को बड़े मजे से खा रहा था। रॉबर्ट को देखकर यह डार्क सीकर इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉबर्ट उस पर बंदूक से शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर और भी डार्क सीकर्स यहाँ पे आ जाते हैं और रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रॉबर्ट और सैम इनसे बचने के लिए खिड़की तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इनके साथ एक डार्क सीकर भी बाहर आ जाता है और जल्द ही ये सूरज की रोशनी की वजह से मारा जाता है। इस टूटी हुई खिड़की को देखकर रॉबर्ट को एक आइडिया आता है। अब क्योंकि रॉबर्ट को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए
डार्क सीकर की जरूरत थी, इसलिए वो सबसे पहले सैम को सेफली कार में बैठाता है और फिर रस्सी से फंदा बनाकर उसे अंधेरे कमरे में फेंक देता है। और थोड़ी ही देर में एक डार्क सीकर इसके जाल में फंस भी जाता है और बाहर आ जाता है। खुद को बंधा हुआ देखकर ये डार्क सीकर जोर जोर से चीखने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर दूसरा डार्क सीकर भी बाहर आ जाता है और रॉबर्ट को देखकर बुरी तरह से गुस्से में चीखना शुरू कर देता है, मानो ये अपने साथी को आजाद करने के लिए कह रहा हो। लेकिन रॉबर्ट इसे नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी लैब में ले आता है और इसके शरीर में वही एंटीडोट इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है, जिसके शरीर पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। इंजेक्शन देने के थोड़ी ही देर बाद इस डार्क सीकर की हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। रॉबर्ट को लगता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन अगले ही पल यह डार्क सीकर अपने असली रूप में आ जाती है और रॉबर्ट पर हमला कर देती है। पर बंधे होने की वजह से यह कुछ भी नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। डार्क सीकर को इस कंडीशन में देखकर रॉबर्ट का दिल टूट जाता है। अगले दिन रॉबर्ट सैम के साथ खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है कि तभी रास्ते में उसे एक स्टैचू बाहर खड़ा हुआ दिखता है। इस स्टैचू को ऐसे खड़ा देखकर रॉबर्ट को कुछ शक होता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बंदूक निकालकर इस पर शूट कर देता है और ये स्टैचू जमीन पर गिर जाता है। रॉबर्ट देखता है कि इस पुतले में से पानी निकल रहा था, जिस वजह से रॉबर्ट इसके पास जाने लगता है और जैसे ही इसका पैर पानी में पड़ता है, वैसी एक रस्सी आकर रॉबर्ट को अपनी पकड़ में ले लेती है और रॉबर्ट हवा में उल्टा लटका हुआ झूलने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये जाल उसी डार्क सीकर ने बिछाया था, जो कि रॉबर्ट को देखकर गुस्सा कर रहा था और उसे ले जाने के लिए रोक रहा था। फंदे में फंसने के दौरान रॉबर्ट का सर जमीन से लग जाता है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर शाम हो जाती है और फिर से रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म उसे खतरे का सिग्नल देता है। उसकी आवाज से रॉबर्ट को होश आ जाता है और वो देखता है कि सूरज ढलने ही वाला है और जल्द ही अंधेरा छा जाएगा और वो शैतान भी बाहर आ जाएंगे। वहीं सैम रॉबर्ट को देखकर भौंक रहा था। रॉबर्ट एक चाकू निकालता है और जल्दी से इस रस्सी को काटने लगता है। रस्सी टूटते ही रॉबर्ट नीचे आ जाता है और चाकू उसी के पैर में जा घुसता है। रॉबर्ट चाकू निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसी बीच वही डार्क सीकर जिसने सब प्लान किया था, वो खिड़की से बाहर आ जाता है और रॉबर्ट को देखने लगता है। इसके साथ ही 2 डॉग भी थे जो इसी के साथ थे और इन्फेक्टेड थे। ये लोग सूरज ढलने का इंतजार करते हैं और जैसे ही अंधेरा छाता है, वैसे ही ये डार्क सीकर अपने डॉग्स को रॉबर्ट और सैम को मारने के लिए आगे कर देता है। धीरे धीरे रॉबर्ट अपनी कार के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक डॉग रॉबर्ट पर चढ़ाई कर देता है, पर रॉबर्ट उसे शूट कर मार डालता है। इसी बीच रॉबर्ट देखता है कि सैम को एक डॉग ने काट लिया है और ये भी अब इन्फेक्टेड हो गया है, इसलिए रॉबर्ट इसे लेकर जल्दी से घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही इसे वही एंटीडोट देता है। थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन सैम को इस मेडिसिन से कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि वो डार्क सीकर में बदलने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट काफी उदास हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी सैम का गला घोंटकर मारना पड़ता है। रॉबर्ट सैम से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सैम को बचपन से ही अपने साथ रखा था और फिर इस मुश्किल वक्त में सिर्फ सैम ही उसके साथ था। लेकिन अब सैम के चले जाने के बाद रॉबर्ट बिल्कुल अकेला हो जाता है, लेकिन वो तय करता है कि सैम की मौत का बदला जरूर लेगा। इसलिए वो शाम के वक्त अपनी कार लेकर बाहर निकल जाता है और रास्ते में जो भी डार्क सीकर उसके सामने आते हैं, उन सबको वो कार से जख्मी कर देता है। लेकिन इसी बीच इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से रॉबर्ट की कार पलट जाती है और उसे काफी चोट भी आती है कि तभी वो डार्क सीकर रॉबर्ट के सामने आ जाता है और बस वो रॉबर्ट को खाने ही वाला होता है कि तभी एक तेज रोशनी दिखती है, जिसे देखकर सभी डार्क सीकर भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। इसके बाद एक लड़की रॉबर्ट के पास आती है और उससे घर का एड्रेस पूछती है। रॉबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसे अपने घर का एड्रेस बता देता है। और फिर जब सुबह रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो किचन में जाता है और देखता है कि एक लड़की जिसका नाम था एना, वो एक बच्चे के साथ यहाँ पर खाना बना रही है। एना बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरे दिन आपकी हेल्प के लिए ब्रिज पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप नहीं आए। और फिर रात में हमने आपको डार्क सीकर के बीच में फंसा हुआ देखा और आपकी हेल्प के लिए आपके बताए हुए एड्रेस पर आपको ले आए। एना बताती है कि हम बहुत से लोग थे जो कि यहाँ से बचकर एक सेफ जगह जा रहे थे, लेकिन रास्ते में डार्क सीकर ने हम पर हमला कर दिया और बाकी के साथी मारे गए और अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। बोलता है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम डार्क सीकर से बच सकें। इस पर एना कहती है कि पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है, वहां के ठंडे टेम्परेचर की वजह से वायरस का असर नहीं होता है। लेकिन रॉबर्ट इस बात पर चीख कर उदास मन से कहता है कि नहीं, हम डार्क सीकर से नहीं बच सकते, और फिर वो यहां से चला जाता है। अगले सीन में हम रॉबर्ट को लैब में देखते हैं, जो कि डार्क सीकर के नीचे बर्फ लगा देता है। इसी बीच एना यहाँ पे आ जाती है और कहती है ये आइडिया काम करेगा। इस पर रॉबर्ट कहता है हो सकता है बर्फ रखने से शरीर का टेम्परेचर लो हो और मेडिसिन आसानी से इसके शरीर पर काम करने लगे। रात होते ही रॉबर्ट घर की सभी खिड़की डोर्स को बंद कर देता है
लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाजें सुनाई देने लगती है। इस पर रॉबर्ट कहता है कि तुम मुझे यहाँ किस वक्त लेके आई थी? एना बताती है, मैं तुम्हें यहाँ पर सुबह लेकर आई थी। रॉबर्ट समझ जाता है कि इन डार्क सीकर्स ने हमारा ठिकाना ढूंढ लिया है, लेकिन रॉबर्ट ने तो पहले ही इनसे निपटने के लिए बम सेट कर दिए थे। जैसे ही इसके घर के पास आते हैं वैसे ही रॉबर्ट इन्हें ब्लास्ट कर देता है। बहुत से डार्क सीकर्स मारे जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो रॉबर्ट के घर के अंदर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट अपनी बंदूक से इन पर लगातार शूट करता रहता है। फिर ये लोग बचने के लिए लैब में चले जाते हैं और देखते हैं कि फीमेल डार्क सीकर पर इनका दिया हुआ एंटीडोट काम कर रहा है, वो नॉर्मल हो रही है। लेकिन इसी बीच सभी डार्क सीकर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इससे पहले कि ये इन पर हमला करते, रॉबर्ट बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद करके खुद को अंदर सेव कर लेता है। लेकिन डार्क सीकर्स का जो बॉस था वो डोर में टक्कर मारता है और फिर अपने खून से एक तितली का सिंबल बनाता है। बटरफ्लाई को देखकर रॉबर्ट को याद आता है कि यही निशान फीमेल डार्क सीकर के शरीर पर भी था। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये उसी की पार्टनर है और ये सब उसे यहाँ वापस लेने आए हैं। इसलिए रॉबर्ट इस डार्क सीकर को बाहर लेकर जाता है। रॉबर्ट को अपने सामने देखकर सब डार्क सीकर्स इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनका बॉस मना कर देता है। रॉबर्ट इस फीमेल डार्क सीकर का ब्लड निकालता है और फिर जब इसे होश आता है तो ये अपने पार्टनर को देखकर तुरंत गले लग जाती है। इसके बाद सभी डार्क सीकर इसे लेकर वापस अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट, एना और ये बच्चा तीनों सी सेफ जगह पर चले जाते हैं जिसके बारे में एना ने बताया था। इसी वक्त एना रेडियो से अनाउंस करती है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो हमसे मिले, क्योंकि हम इस वायरस का इलाज ढूंढ चुके हैं। और दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आप मुझे बताइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो